अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज से क्या 5 साल पहले कोई इस बात का तसव्वुर कर सकता था कि रोशनियों के शहर कराची में एक बार फिर से खुशियाँ आएंगी, ये शहर फिर से जगमगाएगा, यहाँ के जो वीरान मैदान हैं ये फिर से आबाद हो पाएंगे। वो कराची जो एक अरसा पहले तक बदअमनी की वजह से दुनिया की नज़रों में था, उसी कराची में आज PSL के 8 मैचेस बड़े अच्छे, बड़े पुरअमन तरीके से होते हैं और इस वक्त फ़ाइनल भी हो रहा है। PSL के इस इख्तितामी मैच में अहम बैनुल-अक़वामी क्रिकेट तंजीमों के नुमाइंदे समेत पाकिस्तान की अहम शख्सियात जिसमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, DGI ISPR मेजर जनरल गफूर साहब, वज़ीर आला गवर्नर सिंध समेत दीगर अहम सियासी और समाजी शख्सियात जो हैं वो स्टेडियम में मौजूद हैं। जबकि आवाम इस वक्त कराची के नेशनल स्टेडियम में बैठ कर भरपूर तरीके से इस इवेंट को इंजॉय कर रहे हैं। ये है वो पाकिस्तान, ये है वो पैगाम जो इस इवेंट के बाद पूरी दुनिया में गया है कि हमारा पाकिस्तान अमन का निशान है। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हसन अली, शादाब खान, रोमान रईस, फ़खर जमान, ये तमाम प्लेयर्स PSL के जो गुज़श्ता एडिशंस थे उनकी दरियाफ्त हैं जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सवाल ये है कि PSL 4 की दरियाफ्त कौन सा खिलाड़ी है, ये बड़ा सवाल होता है हर PSL के एडिशन के बाद कि इस PSL में से कौन सा नया टैलेंट निकल कर सामने आएगा, किस खिलाड़ी में इतना दमखम और टैलेंट है कि वो पाकिस्तानी टीम में जगह बना पाए और मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। जबकि आज के मैच में क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स पेशावर ज़ल्मी का जो 2017 का बदला था ये चुका पाएगा और ट्रॉफ़ी अपने नाम करेगा, या मुसलसल तीसरी बार फाइनल में पहुंचने वाली पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार PSL चैम्पियन बनेंगी। इन दोनों टीमों में से जीत किसी की भी हो, असल जीत पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तानी अवाम की होगी, पाकिस्तान के अमन की होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि PSL 2 के लाहौर में फ़ाइनल के बाद वर्ल्ड 11 श्रीलंका की टीम्स पाकिस्तान आईं, फिर PSL 3 के फ़ाइनल के कराची में इनेकाद के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। फिर इन टीम्स के दौरे मुख्तसर आखिर क्यों होते हैं? कोई भी टीम अभी तक पाकिस्तान में पूरी सीरीज़ खेलने को तैयार क्यों नहीं हुई? क्या अगले साल पूरा PSL जो है मैचेस पूरी सीरीज़ ये पाकिस्तान में हो पाएगा? इन तमाम सवालों के साथ आपको मैच की जो लाइव अपडेट्स हैं वो भी हम देंगे, तज्ज़ियाकारों की राय भी आप जानेंगे। मैं अपने मेहमानों का पहले आपसे इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब हैं। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब आपका। कराची से हमें ज़फ़र हिलाली साहब ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अजमल साहब हमारे साथ हैं। टेलीफोन लाइन पर हम लेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक साहब होंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जो लाइव अपडेट्स हैं वो तो ज़ाहिर है रिपोर्टर्स के अलावा कोई दे नहीं सकता। 3 रिपोर्टर्स मेरे साथ हैं, मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। चांद नवाब, अरसलान अहमद, ताहा उबैदी जो डिफरेंट स्पॉट्स पर मौजूद हैं। इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हलचल है, किस तरह लोग मज़ा कर रहे हैं, इस इवेंट को लेकर इंजॉय कर रहे हैं। चांद नवाब से पूछते हैं। चांद नवाब, अभी जो पेशावर ज़ल्मी जो टारगेट दिया है, 139 रन का टारगेट दिया है, जो पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी मायूस भी हैं, कोई अच्छा टारगेट नहीं दे पाए। क्या जोश व खरोश है इस फाइनल को लेकर और जो पेशावर ज़ल्मी ने टारगेट दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स को? जी बिल्कुल शादिया, सबसे पहले तो कराची की रोशनियाँ बहाल हो चुकी। आपने कहा था कि 5 साल तक की पहले इस शहर में कोई मोबाइल लेकर भी नहीं चल सकता था, लेकिन ये तमाम चीज़ें हमारे उनकी फोर्सेस की कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से आज कराची में अमन कायम हुआ। PSL चल रहा है और कराची के शहर पर जहाँ मैं मौजूद हूँ ये वो जगह है जहाँ पर कोई दिन में भी नहीं जा सकता 8 बजे के बाद। लेकिन आज शहर की रोशनियाँ दोबारा बहाल हो चुकी है। PSL हो रहा है। जो पिस्ताल कोयटा को टारगेट दिया गया है, पेशावर के नौजवान फिर भी पुरुम्मीद नहीं है, लेकिन कराची के नौजवान कहते हैं कि कोयटा की टीम जो है सरफराज हमें बिल्कुल मायूस नहीं करेगा। दिन का समय रात की तरह। मेरे पीछे जो सपोर्टर्स खड़े हैं ये किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? कोयटा ग्लैडिएटर्स को कर रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी को कर रहे हैं। बड़ी नारेबाजी की आवाज आ रही है आपके पीछे जो शायकीन खड़े हैं। इस वक्त जो नारे लगा रहे हैं आप सुन रही है, ये कोयटा के लिए लगा रहे हैं। अच्छा। ज्यादातर कोयटा के हामी ज्यादा है, लेकिन पेशावर के भी हामी है। ये देखें, ये नारेबाजी हो रही है, हर तरफ भंगड़े डाले जा रहे हैं। शहर में जगह स्क्रीन लगाई गई है, स्टेडियम फुल है, जगह जगह शहर में यही रौनक है जिस तरह ज़ल्मी और कोयटा के नारे लगाए जा रहे हैं। अल्लाह करे ये रौनकें, ये खुशियाँ आबाद रहें
पाकिस्तान की। अरसलान मुस्कुरा रहे हैं। आप किसके नारे को, शायकीन किसके अपने सपोर्टर्स, किस सपोर्ट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या नारेबाजी हो रही है? आप जरा कुछ मंजर कशी करें यहाँ जहाँ पर आप खड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस दिन का पूरी कौम को इंतज़ार था वो लम्हे जो है वो आ चुके हैं और कराची के शायकीन, कराची के बासी, पाकिस्तान के बासी, पाकिस्तान की आवाम जो है, पूरी आवाम जो है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी शख्स हो, वो PSL फाइनल के जो पाकिस्तान में हो रहा है, जहाँ पर जिस कराची रोशनी को शहर कहलाता था, वो शहर जो उसकी रौनकें मानंद पड़ गई थी, लेकिन अब जो है कराची की रौनकें वो बहाल हो गई हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, वो सब के सब जो है इतने पुरुम्मीद, इतने पुरजोश नज़र आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। कराची में जो इस वक्त एक अजीब पुरजोश, अजीब एक समा हुआ है, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ मैचेस की बातें हो रही हैं। चाहे पेशावर ज़ल्मी जीते या कोयटा जीते, लेकिन जीत जो है कराची के बासियों का यही कहना है कि जीत जो है सिर्फ पाकिस्तान की जीत है। और इस जीत के शामिल जो है वो हमारे इदारों की इदारे हैं, हमारे जितने भी इदारे हैं वो सब के सब जो है वो जीत के मुस्तहिक हैं। और उनके कराची के बासियों का ये भी कहना है कि इसमें जो पाकिस्तान में जो आज PSL फाइनल जो हो रहा है, उसमें जो पूरा पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी की जंग जो है वो जीत चुका है। कि पाकिस्तान के अंदर PSL का फाइनल होना किसी उससे कम नहीं है। और बहुत कराची के बासी जो है वो बहुत ज्यादा पुरुमीद नजर आते हैं। और उनका ये भी कहना है कि खुदा करे हमारी अर्ज़ पाक पर उतरे। आमीन आमीन। ताहा उबैदी, अब इस मौज मस्ती में, इस हल्ले गुल्ले में आज तो जो ट्रैफिक के भी मसाइल रहे, सारा दिन ये खाती रहीं, ये मसाइल भी मसाइल नहीं लगे होंगे आज तो कराची के शहरियों को, क्योंकि इत्तलात आ रही थी कि सिक्योरिटी बड़ी चेक पोस्ट बनाई गई, बड़ी रुकावटें खड़ी की गई, ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल रहा। तो शायकीन ने आज कोई इस बारे में कोई शिकायत की या मौज मस्ती में उन्हें आज कोई मसला लगा ही नहीं? जैसा आपने शुरू में कहा कि टीम तो कोई भी जीते लेकिन जीत पाकिस्तान की है। बिल्कुल आज कराची की रौनकें बहाल होना शुरू हुई हैं। आज लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उमड़ आए हैं। बिल्कुल काबिल दीद है शहर की सूरत हाल, जो शहर का हाल है, खास तौर पर पेशावर ज़ुल्मी के और कोयटा ग्लेडियर के जो शायकीन हैं, जो मैच के शौकीन हैं, वो बड़ी तादाद में सड़कों पर नजर आए। आपने ट्रैफिक की बात की, मैं कहूंगा कि अभी भी यहाँ पर जो नौजवान तबका है वो बहुत बड़ी तादाद में स्टेडियम के तरफ में मौजूद है। छक्का लगे या चौका लगे, यहाँ पर नारेबाजी भी होती है और यहाँ पर शायकीन डांस करते हुए भी नजर आते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का जो किरदार है वो इंतहाई अहम है PSL को कराने में। खास तौर पर सिंध रेंजर्स का, पाक फौज का और सिंध पुलिस का एक इंतहाई अहम किरदार है। जो स्टेडियम के तरफ की सिक्योरिटी थी वो सिंध रेंजर्स के पास थी। इसके अलावा दाखिली और खारजी रास्तों पर सिंध पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। आपने कहा ट्रैफिक का मसाइल, में कहूंगा कि कराची में ट्रैफिक का कोई मसला नहीं हुआ। खास तौर पर स्टेडियम जाने वाली जो 3 सड़कें हैं उन्हें ट्रैफिक के लिए रात में खोल दिया जाता था। और जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, जो माजी में कराची में जो मैचेस होते थे उनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ की गई थी, लेकिन अभी जो सिक्योरिटी है वो इत्मीनान बख्श है, वो मुतमईन है। जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उन्होंने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया है और विजिट भी किया है, मुख्तलिफ घरों पे भी गए, मुख्तलिफ। बहुत शुक्रिया आपका हमें लाइव अपडेट देने के लिए। आप लोग मैच को भी इंजॉय कीजिए, अल्लाह गुल्ला कीजिए, मौज मस्ती कीजिए। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं हिलाली साहब को ये कह रही थी कि हिलाली साहब आप तो बड़ा खुश होंगे, आपके कराची में PSL का फाइनल हो रहा है। तो कराची हिलाली साहब ने कहा भाई खुशी तो मुझे तब होगी जब पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। तो पता चल गया कि हिलाली साहब आप पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना कम टारगेट दिया है, सिर्फ 139 रन का कोयटा ग्लेडिएटर्स को। बिल्कुल शाजिया, बहुत कम। उन्होंने 180 बनाना था और जल्दी आउट हो गए। मगर बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी और थोड़ा सा बैड लक भी था। मगर बिल्कुल ये जो आपने और ये सब लोगों ने जो कहा शाजिया, मज़ा आ रहा है। आपको पता नहीं है कि ये टेंशन और रिलीफ कितनी ज़बरदस्त इधर है। आपको पता है 1 हफ्ता 10 दिन पहले क्या हालत थी और आज इतना अच्छा है। बल्कि कल परसों भी जब एक हवाई जहाज़ कुछ लो लेवल पे गया था तो लोग परेशान होने लगे, सोचने लगे कि यार क्या फिर ये टेंशन। मगर अब आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, लोग खुश हैं। और मेरे ख्याल में आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, सिंध गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जबरदस्त। अच्छा, मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बताया है कोयटा ग्लैडिएटर्स की पहली विकेट गिर गई है 19 स्कोर पर। आप तो खुश होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्रिकेट को आप भी जानते हैं लाली साहब, कहा जा रहा था कि जो कराची नेशनल स्टेडियम की जो पिच है ये बैटिंग पिच है, जो भी पहले बैटिंग करेगा वो उसको सपोर्ट मिलेगी, ज्यादा रन बना पाएगा।
तो फिर ये गेम तो सारी उल्टी हो गई। हाँ, मगर आपने देखा कि सरफराज जिसको कराची के पिचेस को पता होना चाहिए था, जब वो टॉस जीता तो उसने कहा मैं फील्ड करूंगा। तो इसका मतलब ये है शाजिया कि दूसरे लोग जो कह रहे थे, सैमी कह रहा था कि बैटिंग, वो दूसरे लोग जो कह रहे थे वो गलत निकला और उसका बड़ा अच्छा चॉइस था। इसलिए 140 इज वेरी लिटिल। तो उस लिहाज से सरफराज को हमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि ये, मगर अब देखें, अब क्रिकेट जबरदस्त गेम है। अब देखें, एक विकेट आप कहती हो गया, 2-4 ऐसे हो जाए तो जबरदस्त मैच आ जाए, हो जाएगा इंशाल्लाह। खालिद महमूद साहब, कितना बड़ा किरदार है पाकिस्तान में जो क्रिकेट की बहाली हुई है, पीएसएल का कितना बड़ा रोल है इसमें? पीएसएल का रोल तो बाद में बात करेंगे। एक तो आपको मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि आपने प्रोग्राम का जो आगाज़ किया है बड़े खूबसूरत अल्फाज में और बड़ा अच्छा सारा उस पर फिक्रे आपने बोले, और मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि इतनी क्रिकेट की एंथुजियास्ट और पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा सोचने वाली आराम से बैठ के यहाँ प्रोग्राम कर रही है, उसको तो नेशनल स्टेडियम कराची में होना चाहिए। फिर प्रोग्राम कौन करता? मुश्किल पेश आई होगी आपको रोकने में। बहरहाल सब ये, इसमें देखिए किरदार की जो आप बात करेंगी ना, तो फिर इसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं, अफवाज पाकिस्तान है, पुलिस है, सारे महकमे जिन्होंने मिल के ये सारा कुछ किया है। और ये इसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं पिछले जो 4 एडिशंस हो रहे हैं और मुख्तलिफ मैच हो रहे हैं, फिर उसके बाद जो दूसरी टीमें भी आई हैं उनके भी इंतज़ाम आते हैं। आपको पता है बड़ा ही जान जोखों का काम है। आज तो ये बड़ा कुछ आसान सा भी लग रहा है, लेकिन 4 साल पहले सूरत हाल फ़र्क थी। ये नहीं था कि खुदा न खास्ता हमारे यहाँ हर वक्त बम फट रहे थे और दहशत गर्दी हो रही थी, लेकिन बहरहाल वो 2009 का जो तलख और नाखुशगवार तजर्बा था, उसके बाद तो हमारी सूरत ये थी कि वो जो उर्दू का मुहावरा बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पर पीता है, तो हर तरफ वो देख रहे थे, देखभाल रहे थे। एक एक दरख्तों की तलाशी हो रही थी कि कहीं कोई खुदा ना आता यार। तो वो सारे इंतजाम जिन लोगों ने किए, हमें चाहिए कि हम उनको याद भी रखें, हम उनका शुक्रिया अदा करें, उनको खराज तहसीन पेश करें। और फिर ये तो सिर्फ स्टेडियम्स की बात थी ना, जो कबायली इलाकों में और सरहद के पास पास जो कुछ ऑपरेशन किए गए और जिसमें हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के दलेर और बहादुर सिपाही अफसरान जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, जानें लड़ाई भी हैं और जानें दी भी हैं, वो तमाम लोगों की जो है ना कंट्रीब्यूशन, उसकी वजह से आज का ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप क्रिकेट बोर्ड का क्रेडिट दे सकते हैं, जिन्होंने हौसला नहीं हारा, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहे, टीमों को भी दावत देते रहे। फिर उसके बाद पीएसएल का जो प्रोग्राम बना वो हिम्मत करके एक आध मैच लाहौर ले आए, फिर उसके बाद कराची भी उन्होंने, तो ऐसे कहा जा रहा था पूरे पाकिस्तान में 8 मैचेस होंगे, लेकिन कराची में 8 मैचेस हो गए, तो बड़ी ये कामयाबी है। कराची के लिए बड़ा मैसेज है। आपको पता है रेंजर्स ने कितना काम किया है, किस तरह उन्होंने अमन अमान बहाल किया है, किस तरह उन्होंने मेहनत की है कराची की रोशनियाँ और रौनकें दोनों वापस लाने में। स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। मुल्क की बात आप कर रही हैं, जो मौजूदा हालात को सामने रखें, तो जैसे हर अदारे ने अपना एक खूबसूरत किरदार अदा किया है। हुकूमती सतह पर हमारे वज़ीर आज़म का किरदार बड़ा दलेराना, जुर्रतमंदाना और एक स्टेट्समैन का किरदार है। बिल्कुल उन्होंने नफ़रत बढ़ाने वाली, जंग वाली बातें नहीं की। हमारे दफ्तर खारजा का बड़ा अच्छा किरदार है, उन्होंने इस सिलसिले में मेहनत किया। और फिर उसके बाद आप हर इदारे ने हमारी जो अफवाज है उनका जो किरदार है, हमारी जो ख़ास तौर पे एयरफोर्स का किरदार है, जो कुछ उन्होंने मामला किया। तो अब मैं कहूँगा कि जिस तरह इन सब अदारों ने अपना हिस्सा डाला है, मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड ने भी बड़ा अच्छा हिस्सा डाला है। कैसे हिस्सा डाला है? देखिए, हिंदुस्तान ने हमेशा हमें
एक कहा था कि ये लोग ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, दहशतगर्दी का ये मरकज़ है, गढ़ है, ये तमाम बातें 2009 के बाद उन्हें बड़ा मौका मिला इस पर बात करने का। और वो हमें तनहा हमेशा करना चाहते हैं। पहली बात तो थी कि मेरे जैसे लोग भी सोचते थे, हालांकि मेरा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा तवील तजर्बा है, लेकिन हम सोचते थे कि ये इस किस्म के प्रोग्राम को चलाने के लिए सरमाया दरकार होता है, कारपोरेट सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। अब आप जानती हैं हिंदुस्तान में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अंबानी ब्रदरान जैसे लोग हैं और ऐसे, और वो कैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो यानी करोड़ों रुपया ऐसे बेदराई क्रिकेट पे खर्च करते हैं, उनको वापस भी मिलता है क्योंकि 120-30 करोड़ की आबादी का मुल्क है। लेकिन यहाँ पे वो सूरत हाल नहीं है, तो इस वजह से कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे इस बारे में, लेकिन बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि कौमी जज्बे के साथ फ्रेंचाइजीज आगे आई, उन्होंने सपोर्ट किया क्रिकेट को कि ऐसी अगर वो करा रहे हैं तो हम उससे बेहतर भी करा सकते हैं और करा के देखा। यहाँ इस पॉइंट पे हमने हिंदुस्तान को यानी शिकस्त दी है। और दूसरी बात यह है कि फिर दहशतगर्दी वाला मामला था, उसमें तो वो लोग समझते थे कि नहीं जी करा भी लेंगे थोड़ा बहुत बाहर, तो मुल्क के अंदर नहीं करा सकते। वहाँ पे लेकिन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया पूरी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ से। क्रिकेट ने बहुत अच्छा मैसेज गया। सईद अजमल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सईद अजमल, सबसे पहले तो हमें ये बता दें किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दोनों टीमें मेरी हैं और पाकिस्तान की हैं, तो मैं दोनों को सपोर्ट करता हूं। मगर ये है कि डिप्लोमेटिकली आंसर तो ना करें। अब हिलाली साहब ने बता दिया भी मैं तो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूं। सपोर्ट तो बंदा कर ही सकता है ना, ये देखिए इस नहीं देखे दोनों टीमों में हमारे पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हैं, इसलिए मैं किसी को नाराज नहीं कर सकता। देखिए नाराज वाली बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये जो क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऐसी ही क्रिकेट होती रहे। और हमारा ये जवाब है सारी दुनिया को कि पाकिस्तान पीसफुल कंट्री है और बहुत ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं। पूरे क्राउड ने सपोर्ट किया है, बहुत सारे इसके पीछे बहुत सारे बंदों का हाथ है इस मैचेस को पाकिस्तान में लेके आने का। एक्चुअली सपोर्ट करने की बात नहीं है, हम सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि जो क्रिकेट लवर हैं वो पाकिस्तान के अंदर PSL हो, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया है। बड़ी खुशी की बात है कि अगले साल हम पूरी PSL पाकिस्तान में करेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। हम एक साल पहले दुनिया को मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि जो स्पॉन्सर्स कर रहे हैं इस PSL को, उनको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बहुत कम जो स्पॉन्सर कोशिश कर रहे हैं कि इसको सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारी अपनी लीग है। देखें ये दुनिया की 2nd पॉपुलर लीग है और इंशाल्लाह ताला हम इसको और पॉपुलर करेंगे जब ये पाकिस्तान के अंदर आएगी। और पाकिस्तान हमारा बड़ा खूबसूरत मुल्क है और हमारे क्रिकेट लवर जितने फैंस हैं वो हमारे स्टार्स को ग्राउंड के अंदर देखना चाहते हैं। और ये ऐसा मौका है कि अगर हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब हुए हैं और हम चाहते हैं कि बड़ी टीम आके आने वाले टाइम में कुछ ही माह में पाकिस्तान का विजिट कर गई तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये वो लम्हात होंगे जो हमने मिस किए हैं काफ़ी अरसे से। सही। अब थोड़ा जो मैच चल रहा है उस पर भी अपना ज़रा एनालिसिस दे दें। ये पेशावर ज़ल्मी इतना कम स्कोर क्यों बना सके? सिर्फ 139 रन का 139 का उन्होंने टारगेट दिया है कोयटा को, क्या वजह बनी? बिल्कुल देखें आज पेशावर ने जो कोयटा ने जो स्टार्ट लिया है बॉलिंग के ऊपर, एक्सीलेंट। मेरे ख्याल में सरफराज ने मिक्स एंड मैच बॉलिंग जो चेंज किए हैं, कभी स्पिनर कभी फास्ट बॉलर, और एक्सीलेंट बॉलिंग किया थ्रू ऑफ द फील्ड। इन्होंने जो भी प्लान बनाया था वो बड़ा अच्छा इनका कामयाब हुआ है। और जो जो इनके प्लान और वो आज जो इन्होंने जो प्लान किए वो इसके बिल्कुल ठीक हुए हैं और इन्होंने इनको कंट्रोल किया। इनके बिग हिटर जैसे डैरन सैमी हैं, पोलार्ड है, इनको इन्होंने मिनिमाइज किया इनकी हिटिंग को और इनके ऊपर पूरा वर्कआउट करके आए थे और इनके आउट भी किया। मगर डैरन सैमी एंड तक खेलते रहे, कोई हिट खातर ख्वार लगा नहीं सके। और ये ऐसा ये प्लान ही था जो इन्होंने इसके ऊपर किया है। और अब रही इनकी बैटिंग की बात तो मेरे ख्याल स्टार्ट अच्छा लिया है। एक इनका मेन बैट्समैन आउट हो चुका है, बट ये है कि एम एस शहजाद तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई अंदाजा जो मैचेस से पहले अंदाजा लगता है ये टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी, तो क्या लग रहा है? उनका 139 का उन्होंने टारगेट दिया, उनका एक खिलाड़ी 19 पे आउट हो गया पहला, तो क्या लग रहा है?
मुझे लग रहा है कि ये कोयटा ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि इनके आज बॉल स्पिन भी हो रहा था विकेट के ऊपर, 2 इन्होंने स्पिनर खिलाए थे और पेशावर के पास कोई स्पिनर नहीं है और इनका एक बॉलर शॉर्ट भी है। पोलार्ड ने इसमें दरमियान में आके बॉलिंग करनी है। इन्होंने कल इस्लामाबाद के खिलाफ, हमारे खिलाफ जो बॉलिंग की परसों, पोलार्ड ने नियर अबाउट 60 रन दिए थे 4 ओवर में, तो एक बॉलर भी इनका शॉर्ट है और मुझे उम्मीद है कि कोयटा अच्छा खेल रहा है। तीसरी बार फाइनल में पहुंची है लेकिन कभी चैंपियन नहीं बन सकी, लेकिन आपके तज्ज़िये से लग रहा है कि हो सकता है कि अब जो तीसरी बार फाइनल में पहुंचने के बाद ये एजाज़ अपने नाम कर ले। मुझे ब्रेक लेनी है, हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन मैं ज़रा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़ा अहम सवाल वो ये कि लाहौर कलंदर हर सीज़न में आखिरी नंबर पर रहता है, क्या समझा जाए? मैनेजमेंट ठीक नहीं है या उनके खिलाड़ियों की सिलेक्शन ठीक नहीं है, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, क्या वजह है इसकी? देखिए, बात यह है कि इसमें आप मैनेजमेंट को डिफॉल्टर नहीं कहेंगे, मैनेजमेंट का सारा कसूर है। मैनेजमेंट तो आपको बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट आपकी लुक आफ्टर करते हैं और आपको अच्छी प्रैक्टिस देते हैं, आपका पूरा ख्याल रखते हैं। तो मैनेजमेंट का यही काम होता है, प्लेयर चूज करते हैं। बाकी प्लेयरों की परफॉर्मेंस भी उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। अगर आप रिलैक्स होकर खेलते हैं तो फिर परफॉर्मेंस नहीं होती। तो यही वजह है जिसकी वजह से उन्होंने उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। सईद अजमल, आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी, शायकीन को जिस टीम के हारने का सबसे ज़्यादा दुख है, जो लोग ज़ाहिर है लोगों से बात भी होती है, वो लाहौर कलंदर्स का है। लाहौर कलंदर्स के जो लोग हैं इतना पैसा खर्च करते हैं हर साल टीम टैलेंट हंट पर, क्या वजह है कि ये हर एडिशन में बहुत एंड पे रहते हैं, जीत नहीं पाते हैं, क्या वजह है इसकी? देखें, इस साल तो माशाल्लाह जो लाहौर कलंदर की टीम थी हमारे देखने में, क्योंकि जब पिक होती थी ना तो पहली पिक लाहौर कलंदर की, उनको पूरा चांस दिया गया है कि अच्छी से अच्छी टीम पिक करें। उन्होंने ये किया भी और उन्होंने टॉप प्लेयर लिए, मगर अफसोस के वही कि जब बैड लक आती है तो उसमें सबसे पहले मोहम्मद हफीज़ इंजर्ड हो गए, फिर एबी डिविलियर हो गए, फिर उसके बाद उनके 3-4 प्लेयर तो ऐसे ही इनके इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम है। प्लस थोड़ी सी इनको टीम चॉइस करने में टू मच चेंजिंग इन्होंने टीम में की। हर मैच में इन्होंने 4 से 5 प्लेयर इन्होंने चेंज किया है, उसकी वजह से इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। अदरवाइज अगर ऑन पेपर टीम देखी जाए तो लाहौर कलंदर की बेस्ट टीम थी। अब देखें, इसमें थोड़ा कैप्टन को भी सोचना चाहिए। इनका कैप्टन अब हफीज़ था तो एक्सपीरियंस था, मगर वो इंजर्ड होकर चले गए। उसके बाद इन्होंने फ़खर जमान को, एबी डिविलियर को, दोनों को बनाया। एबी डिविलियर अनफिट होकर वापस से उसके बाद फ़खर जमान बन गए। उसमें ये थोड़ी सी अग्रेसिव मूड भी इन्होंने इनका होता है कि खेलने में, मगर यह है कि क्रिकेट T20 एक प्रॉपर शॉट्स के साथ या अच्छी बॉलिंग के साथ अगर एक साइड पे की जाए तो ये क्रिकेट इतनी मुश्किल नहीं है। हाँ, ऑन पेपर या कहने में यही होता है कि ये हम इतनी मार पड़ेगी, ये नहीं है। मैं देखें, जो बंदा अब बाबर आजम खेल रहा है वो क्रिकेटिंग शॉट, कामरान अकमल खेला है वो क्रिकेटिंग शॉट, वॉटसन देखें कोई ऐसी स्लॉगिंग शॉट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम पोलार्ड एंड डैरन सैमी की अगर बात करें तो वो बिग हिटर हैं, बट ये है कि अगर सबसे ज़्यादा स्कोर इस PSL में बनाया तो वो क्रिकेटिंग शॉट्स, जहाँ बेस्ट बॉलर लाइक हसन अली अच्छा बॉलर है और पाकिस्तान का स्ट्राइक बॉलर है, उसी ने ही यहाँ पे भी परफॉर्मेंस दिया। फ़हीम अशरफ है और ये ऐसे बॉलर है, अभी ये हसन जो नया लड़का आया है जो कोयटा का यंग फास्ट बॉलर है 18 साल वाला, जो अभी टीम में सेलेक्ट हुआ है। देखें, बॉलिंग अच्छी हो और उसको दिमाग के साथ किया जाए तो ही वो परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है। अदरवाइज अगर आप कहेंगे कि मेरी टीम में 10 बिग हिटर हैं वो परफॉर्म करेंगे तो ऐसा नहीं होता। और जो क्रिकेटिंग शॉट खेलता है, जिसका माइंड ग्राउंड में होता है, वही कामयाब होता है। ये इनमें थोड़ा सा सेटबैक है लाहौर कलंदर में, बट ये है कि इनमें इतना सिलेक्शन में मजीद बेहतर करनी होगी अपनी। सही।
बिल्कुल थोड़ी सी बेहतर करें और एक अच्छे टीम बना के खेलें तो मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले सीजन में हिलाली साहब, आप समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है? क्योंकि ज़ाहिर है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत होगी तो आप एक अच्छी कौमी टीम बना सकते हैं। तो हमारी जो भी मैनेजमेंट आती है, इंतजामिया आती है, वो उस तरीके से इकदाम नहीं करते डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए जो करने चाहिए। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है, इमरान खान साहब आने के पहले उन्होंने हमें बताया और उनको पता है, हमें हर शहर में, माने हर शहर के मतलब मेजर सिटीज, पेशावर, कराची, लाहौर और क्वेटा, वी शुड हैव स्टेडियम्स 1-1 लाख के, 4-5 रोड्स वो स्टेडियम को जाके कनेक्ट करते हैं। भाई लोगों का जो स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, वेलफेयर है, ये वेलफेयर को जज होता है आदमी कि स्पोर्ट्स कैसा है, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि डैम भी जरूरी है, वो तो एक लिहाज से फिजिकली यू नीड वाटर, मगर मेंटली अपने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए यू नीड स्पोर्ट्स, यू नीड एंटरटेनमेंट। तो ये प्लीज करें। नंबर 1, क्रिकेट को ठीक करना इमरान खान से बेहतर कोई नहीं जानता, और अगर वो ना करके गया तो मेरे ख्याल में दैट वुड बी अ बिग जीरो। हिलाली साहब, आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे क्रिकेट खेली हुई है ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट? हाँ, मैंने तो आई नियरली गॉट सिलेक्टेड फॉर द पब्लिक स्कूल्स इंग्लैंड में। जेस्चर्स दे रहे हैं। ये नहीं, ये तो हमारे को टेस्ट लोग, बिल एड्रिच और रॉबिन्स और बड़े लोग हमारे साथ आके खेले भी हैं, हमारे स्कूल के खिलाफ खेलते थे, एमसीसी। सही है। मगर कहने की बात सिर्फ ये है, उनसे मैं ये सीखा हूं, इधर आके जो भी वो सीखा है वो सबको खिड़की के बाहर फेंक दो और आप खड़े हो जाओ। मैं तो नहीं समझता ऐसे क्यों खड़ते हैं, ऐसे क्यों नहीं खड़े होते हैं भाई, ऐसे ही खड़े होके मारते जाओ बस। सही है। खालिद साहब, चौथा सीजन चल रहा है, पीएसएल का इनेकाद तो हो रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि अभी उस तरीके का ये मुनाफा बख्श इवेंट नहीं है? पीसीबी को क्या इकदाम करने चाहिए कि जो फ्रेंचाइजीज हैं जिनका इतना पैसा लग रहा है, कुछ मुनाफा भी आए? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले, आपने चूँकि डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की है जी, तो मैं चूँकि कोई 25-30 साल क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता रहा हूँ, जो बुनियादी बात है वो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। और वो बुनियादी बात ये है कि जो क्रिकेट की नर्सरी है ना, वो क्रिकेट के क्लब्स होते हैं, और उन क्लबों की सूरत हाल जो है वो नागुफ्ताबे है। उनके पास वसाइल कोई नहीं, उनके तंजीमी ढांचे बड़े कमज़ोर हैं, बल्कि बड़े मशहूर क्लब जो थे मुख्तलिफ़ शहरों में होते थे, वो भी आस्ता आस्ता कुछ ख़त्म होते जा रहे हैं। और फिर प्लेइंग फैसिलिटी नहीं है, यानी स्टेडियम तो बाद में बनेंगे ना, लाख का स्टेडियम आएगा, पहले उस लाख के स्टेडियम के लिए आपको कोई अच्छे खिलाड़ी को तैयार करने पड़ेंगे ना। तो आपको याद है लाहौर में वो मिंटो पार्क होता था, जो आजकल इकबाल पार्क है, वहाँ पे किसी वक्त शाम को जाएं तो रौनक लगी हुई थी, 20-20, 30-30, 40-40 नेट लगे होते थे, वो सब राउंड के उजड़ चुकी हैं। और भी बहुत से मरकज़, इसी तरह कराची में भी मतलब डोमेस्टिक और ज़्यादा जी हाँ, तो इसलिए अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना है तो इसके लिए आपको क्लबों की हालत को बेहतर बनाना होगा। तो इमरान खान जो है वो तो एचिसन कॉलेज में खेले और उसके बाद बाहर चले गए, और उनको बहरहाल वो हालत शायद उनके नोटिस में भी ना हो। दूसरी बात आपने कही कि पीएसएल को मुनाफा बख्श बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, जितनी सपोर्ट हमारे कॉरपोरेट सेक्टर ने दी है पीएसएल को, वो बहुत हौसला अफजा है, लेकिन आप ये भी देखें कि हमारा कॉरपोरेट सेक्टर जो है, इसका अगर मुवाजना किया जाए दुनिया के दूसरे मुल्कों की जो बड़ी बड़ी कंपनियों से, हिंदुस्तान की मिसाल दी है, मैं ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी जा सकती है, तो जिस किस्म का इकानमी का साइज़ होगा ना, उसी तरह की सपोर्ट भी क्रिकेट हो या कोई दूसरी स्पोर्ट्स हो उनको आएगी। तो ये एक बुनियादी जो है चीज़ उसको सामने रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इसको मज़ीद बेहतर बनना भी चाहिए और बन सकता है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड को तो शायद गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो शिकायत कर रही हैं कि हमें मुनाफा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है। तो उस शिकायत का अजाला करने के लिए ज़रूरी है, नंबर 1 चीज़ ये है
कि आप पूरा यहाँ पे कराएं टूर्नामेंट। ज़ाहिर है जब लोग देखेंगे, सपोर्ट मिलेगी, मार्केटिंग उसकी अच्छी होगी। अब कहाँ दुबई और अबू धाबी जहाँ पे खाली स्टेडियम्स में सारे मैच होते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, लेकिन आप 30,000 का स्टेडियम अगर भरा हो और उस 30,000 को दिखाने के लिए आप मार्केटिंग अच्छी करें और वो होर्डिंग्स लगाएँ और बैनर्स लगाएँ और इश्तिहार लगाएँ जो कंपनियाँ बड़ी बड़ी, तो उस वहाँ से आपको पैसा आएगा। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो फिर आपको टेलीविज़न राइट्स जो हैं उनसे भी ज़्यादा पैसा आएगा। अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक कि टीवी राइट्स जो हैं वो कुछ बेचे तो गए हुए हैं, लेकिन दुनिया बड़ी वसी है और दुनिया इतनी वसी है कि हर जगह क्रिकेट के शायकीन पाए जाते हैं। मसलन मिडल ईस्ट भी एक बड़ा अच्छा एक रीजन है जहाँ पे मेरे ख्याल में अभी तक टीवी राइट्स शायद किसी को नहीं दिए गए हुए इस साथ दुनिया के दूसरे खिते। तो इसके लिए जितनी भी कोशिश बेहतर की जाएगी, कोशिश बढ़ाई जाएगी, उतना ही ज़्यादा, यानी जितना आप गुड़ डालते जाएंगे वो मीठा होता जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं हो सकता है। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक आपका। ये बताइएगा कि पीएसएल के जो 3 सीजन गुजरे हैं इनमें हमें ज़्यादातर बाउलर्स ही मिले हैं, जिसमें आप देख लें हसन अली है, शादाब खान है, फ़हीम अशरफ वगैरह। सवाल ये कि बॉलिंग तो हमें मिल रही है, बैट्समैन कोई अच्छा नहीं निकल रहा, उसमें टैलेंट सामने नहीं आ रहा है। आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है? बैटिंग में अभी कोयटा ग्लेडियर का जो एक लड़का है, क्या नाम है उसका, जो अभी खेल रहा था पिछला मैच, वो बहुत जबरदस्त प्लेयर लग रहा है मुझे। बैट्समैन इतने ज्यादा अच्छे नहीं मिल रहे, मगर उसकी रीजन ये भी है कि हम अपने बैट्समैनों के ऊपर रिलाय भी ज्यादा नहीं कर रहे। जो इमर्जिंग हमारे प्लेयर उठाते हैं वो ज्यादातर बॉलर उठाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा बॉलर्स पे रिलाय करते हैं, जैसे हुसैन है, मूसा है, उमर है जो स्पिनर है। तो आई थिंक अगर ये माइंड सेट अगर फ्रेंचाइज के जितने भी कोचेज हैं, जितने भी लोग टीम सेलेक्ट करते हैं, अगर वो अभी एक दो सीजन के बाद आप देखिएगा कि इंशाल्लाह बैट्समैन भी हमें अच्छे मिलने लग जाएंगे। उसकी वजह ये जो अभी उसका नाम मेरे ज़हन से नहीं आ रहा, वो जो कोयटा के जो नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर लगे हैं मुझे, उनकी टेक्निक भी अच्छी लगी है, वो स्कॉलर लगे हैं। तो आई थिंक ऐसे 1-2 प्लेयर मिल जाए हर सीजन में तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और सवाल कि अभी आप क्या समझते हैं कि अभी तक किसी इंटरनेशनल टीम ने पाकिस्तान का पूरी सीरीज का दौरा नहीं किया। वर्ल्ड 11 आई, 3 मैचेस खेलकर चली गई। श्रीलंका की टीम आई, 2 मैचेस खेलकर चली गई। वेस्ट इंडीज की टीम आई, 3 मैचेस खेलकर चली गई। क्या वजह है कि कोई भी टीम पूरी सीरीज के लिए दौरा नहीं करती है? पिछले साल जितने भी हमारे वर्ल्ड 11 के प्लेयर आए थे, या जो 2 इंटरनेशनल टीमें आई थी, वो सारों का इम्पैक्ट एक पड़ रहा है। क्योंकि मैं अभी वेस्ट इंडीज से आ रहा हूँ, तो वेस्ट इंडीज के जितने भी मैनेजमेंट है वहाँ पे, जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर्स थे या कोचेस थे, वो पूछते थे मुझे पाकिस्तान के बारे में। तो नेचुरली चीज है कि अब बिल्डअप हो चुका है। अब यहाँ पे बिल्डअप जब हो जाता है, लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह सेफ कंट्री है, यहाँ पे जाके क्रिकेट खेली जा सकती है, 5 वनडे या 1 टेस्ट मैच खेला जा सकता है। तो आई थिंक आईसीसी का भी सिक्योरिटी वाले आते हैं, जिसके रिज का नाम है, रिज डिक्सन, वो आया हुआ है। अभी ऑस्ट्रेलियन कुछ सिक्योरिटी वाले आए हुए हैं। तो जब ये सारे लोग आके चले जाएंगे और जाके अपना फीडबैक देंगे अपने मुल्क को, अपने क्रिकेट बोर्ड को, तो आई थिंक उससे दरवाजे खुलेंगे। के बाद इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की भरपूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों ने भरपूर मुजाहरा किया क्रिकेट देखने का और जज्बा दिखाया। तो आई थिंक इस पीएसएल के बाद इंशाल्लाह अगर पीसीबी के कम्युनिकेशन अच्छी रही लोगों से, तो अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुश्ताक आपका। सही, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सईद, चौथे एडिशन के बारे में अगर ये कहा जाए कि गैर मुल्की बैट्समैन छाए रहे इस पूरे एडिशन में और पाकिस्तानी बॉलर्स, तो आपको लगता है कि ठीक होगा? हसन अली को देख लें, 25 विकेटें ली। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के फ़हीम अशरफ थे, 21 विकेटें ली। तो इसमें तो कहा जाता है ना कि कराची नेशनल स्टेडियम की जो पिच है वो बैटिंग पिच है, कि तो यहाँ के तो बैट्समैन को उस पिच का फ़ायदा उठा के ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने चाहिए थे, लेकिन हमारे बॉलर्स छाए रहे।
बिल्कुल देखें, बिल्कुल आपकी बात में मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अभी जितनी भी PSL हुई इसमें हमारा कोई भी ऐसा यंग बैट्समैन या कोई ऐसा नज़र नहीं आया जो जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की हो बैटिंग में। मगर बॉलिंग में अगर देखा जाए तो हमारे सारे बॉलर छाए रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बॉलिंग है। 2-3 यंगस्टर फास्ट बॉलर तेज, जो जितने हसनैन जैसे अभी आया है और लाहौर कलंदर का है और हमारा मूसा है इस्लामाबाद का, ये 3-4 फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे पेस से बॉलिंग करते हैं। हाँ, इनको पाकिस्तान को लेके आगे जो टीम या ए टीम जो भी आए उसमें इनको सिलेक्ट करना चाहिए ताकि ये कुछ सीख सकें। और यही बात है कि जो PSL जो होती है इसमें वही इंटरनेशनल प्रेशर है, बहुत सारा क्राउड मैच आता है, लाइव मैचेस आते हैं, क्राउड सारा स्टेडियम भरा होता है। इसी प्रेशर में जब बच्चे खेल के सीखते हैं तो जब इंटरनेशनल मैच आता है तो उसमें उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता। और यही ग्रूमिंग का टाइम है पाकिस्तान को। जब भी PSL में जितने भी प्लेयर मिले, हसन अली PSL से आया, फ़हीम अशरफ, शादाब खान, आसफ अली, ये बहुत सारे, हसैन तलत, बहुत सारे प्लेयर जो तो इस सीजन की तरह आप कौन से खिलाड़ी हैं? लास्ट 3 एडिशन में आए, ये चौथे सीजन की। मुझे ये हसनैन जो अभी पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हसनैन फास्ट बॉलर, ये भी PSL से आया और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा बॉलर साबित होगा। बस यही है कि प्लेयर जो आ रहे हैं इनको छोड़ना नहीं चाहिए, स्पिनर के ऊपर थोड़ा टाइम दें। हमारे पास स्पिनर की कमी है और हमें चाहिए भी आने वाले टाइम में ऑफ स्पिनर चाहिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर हमें चाहिए, अच्छा लेग स्पिनर शादाब खान है हमारे पास। और यही चीज़ें हैं, हमें टेस्ट मैच की भी एक अच्छी टीम बनानी है। ये T20 शॉर्ट फॉर्मेट में टीम बिल्कुल बननी चाहिए, बट यह है कि टेस्ट मैच में हमारी काफ़ी रैंकिंग डाउन है, इसमें भी हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अच्छा करना चाहिए। 3 महीने के बाद वर्ल्ड कप है, उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह की टीम है आपके ख्याल में? मजबूत टीम कह सकते हैं हमारे पास? जी बिल्कुल है। हमने तो ऑलरेडी हर मुल्क ने अपने अपने लड़के सिलेक्ट कर दिए हैं। जो 30 प्लेयर जो अनाउंस किए हैं उनको अब अगले 3 महीने में कैसे उनको ट्रेनिंग देनी है, कितने मैचेस हमने बिफोर वर्ल्ड कप खेलने हैं, ये क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो आ रही है हमारे पास वनडे, इसके बाद बांग्लादेश के साथ हमारे, अगर वो हमारे होम में आती है, अगर नहीं आती तो हमें अबू धाबी में या दुबई में वो मैचेस खेलने हैं। हमें इसकी तैयारी करनी है जल्द से जल्द, और क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और वो देख लें वो कंडीशन भी जो इंग्लैंड की है उस कंडीशन के हिसाब से हमें खेलना चाहिए। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ये लास्ट चैंपियन ट्रॉफी इंग्लैंड में जीती है तो पाकिस्तान की टीम को कॉन्फिडेंट है कि वो आने वाला वर्ल्ड कप, और रमज़ान में भी है ऑफ कोर्स कि पाकिस्तान हमेशा जब कहता है रमज़ान में आए वर्ल्ड कप तो स्टार्ट रमज़ान से ही हो रहा है। और हमारी दुआएं भी हैं हमारी टीम के साथ, और मैं चाहता हूं कि हमारी टीम जैसे चैंपियन ट्रॉफी में चैंपियन बन के खेली है ऐसे ही आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप में भी खेले, और जो आने वाली सीरीज़ है वर्ल्ड कप से पहले उसमें भी अच्छा खेले। खालिद साहब, एक कंट्रोवर्सी सी है, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस के लिए कहा जा रहा था कि टीम के जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट नहीं देना चाहिए था, लेकिन दिया गया। PCB के इस तरह के इकदाम दुरुस्त हैं वर्ल्ड कप को लेकर? जी नहीं, मैं नहीं इत्तेफाक करता। अच्छा। क्योंकि सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं वो तो आदी होते हैं लंबी क्रिकेट खेलने के, और ज़्यादा प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, अपने आप को उनको फिट रखना होता है। रेस्ट क्या, कौन सी ऐसी ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं कि वो यानी वियर टेयर हो जाएगी, टायर आउट हो जाएंगे। ये कुछ इनकी अंदरूनी मामलात हैं जिनकी मुझे ख़बर नहीं है। ख़ास तौर पे आपको पता है कि सरफराज की जो कप्तानी है उस पर बड़े सवालिया निशान लगाए गए हैं, और क्रिकेट बोर्ड भी मुख्तलिफ़ किस्म के बयान देता रहा है कि नहीं वो हमारा वर्ल्ड कप तक कप्तान है, फिर उसके बाद आया कि नहीं अभी हम फैसला करेंगे। अब मेरा हाल है कन्फ्यूजन रही, बिल्कुल कन्फ्यूजन हो चुकी है, और शायद मलिक को शायद उसके बारे में गौर किया जा रहा हो। इसका मेरा ख्याल है कोई रेस्ट वेस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप ये बहुत अच्छा सवाल पूछ रही हैं अपने मेहमानों से कि बॉलर तो बहुत आ रहे हैं तो बैट्समैन क्यों नहीं आ रहे। तो ये मैं आपको फिर बार बार, वो चूँकि बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी तरफ लोग तवज्जो ही नहीं करते। बुनियादी चीज़ ये है कि देखिए बॉलर जो है वो एक गेंद की वो बॉलिंग नहीं होती। अगर 2 गेंद या 3 गेंद बॉलर ख़राब करे तो उसको फिर चौथा गेंद फेंकने का भी मौका है, 5वां भी मौका है, 6ठा भी मौका है। बैटिंग में ऐसा नहीं होता। बैटिंग में सिर्फ एक बॉल की उसकी ज़िंदगी है। अगर एक बॉल उसने ख़राब खेल दिया और आउट हो गया तो ख़त्म हो जाएगी बैटिंग, चाहे कोई डॉन ब्रैडमैन हो या कोई किसी किस्म का हो।
तो आप इसका खुलासा ये कर सकते हैं कि बॉलिंग में ज़्यादा जोश की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप देखें कि हमारा कौमी मिजाज से भी इससे ताल्लुक़ है कि जोश के साथ आके ज़्यादा स्पीड के साथ करते हैं, फिर उसके बाद जिसकी लाइन और लेंथ अच्छी हो जाती है वो बड़ा बॉलर बन जाता है। लेकिन बैटिंग जो है उसमें जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में वो होश जो है वो आप शुरू से मिजाज का हिस्सा बना लें तो वो होश रहता है। बिल्कुल सही। तो क्लब जो क्रिकेट होती है उसमें ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, उसमें वो टेम्परामेंट बनाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे होता नहीं, वहाँ पे कोई ना कोचेज़ होते हैं ना कोई तवज्जो देने वाला होता है, वो मार धाड़ की क्रिकेट होती है। और फिर अगली बात यह है कि हमारी पॉलिसी है उनका भी इस पे दखल है, यानी हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऐसी नहीं कर रहे जिसमें से बैट्समैन प्रोड्यूस कर सके। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 81 रन हो गए हैं, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 11वां ओवर जारी है, जिससे लग रहा है कि कोयटा जीत जाएगा। सईद नहीं, बिल्कुल अच्छा खेल रहा है और उनको राने बॉल चाहिए, तो मतलब कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि इजी टारगेट है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स अचीव करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते या पेशावर ज़ल्मी जीते, ये पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की आवाम की जीत है, ये हमारे खेल की जीत है। मुझे क्लोजिंग देनी है। आपको जो मैच के बारे में लाइव अपडेट्स हैं ये 92 न्यूज़ पर आप देखते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।